आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। इस शाम में हम परमेश्वर के साथ में संगति करें, उससे बातचीत करें, उसके वचन को सीखें और सुने। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति को शराब पीने की लत थी। कई समय से वो शराब के एडिक्ट थे। फिर उस बहन ने रोज लगातार हमारे साथ में प्रार्थना की और अब उन्होंने बताया कि उनके पति ने शराब पीना छोड़ दिया है। प्रेज गॉड। और अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है और उनके परिवार में शांति है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। फिर चाहे आप या फिर आपके परिवार के लोग किसी भी एडिक्शन में क्यों ना हो, प्रभु उन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे कि वो उस एडिक्शन से आजाद हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 34 और उसके 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब में से मुक्त करता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उसे उन विपत्तियों से छुड़ा देता है। आमेन। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें संकट में नहीं पड़ने देता, जो हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाता है, हर एक समस्या से बाहर निकालता है, हर एक विपत्ति से बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में कहते हैं कि 5 बार मुझ पर 39 कोड़े पड़े और मुझ पर बेतें भी पड़ी। मेरे जहाज टूट गए। एक दिन और एक रात मैंने समुद्र में बिताया। जंगली जानवरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, दुश्मनों के जोखिम में मैं रहा। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें उन सब विपत्तियों से बाहर निकाल देता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हालांकि उन पर इतनी सारी विपत्तियां पड़ी, परंतु फिर भी उनकी कोई भी हानि नहीं हुई। उनके जहाज 3 बार समुद्र में टूट गए, परंतु उनकी हानि नहीं हुई। एक रात और एक दिन उन्हें समुद्र में रहना पड़ा, परंतु उनकी कोई हानि नहीं हुई। वो जंगली जानवरों के जोखिम से होकर निकले, परंतु उनकी कोई हानि नहीं हुई। डाकुओं के जोखिम में रहे, परंतु उनकी कोई हानि नहीं हुई। उन पर 39 कोड़े मारे गए, उन पर बेते मारे गए, उन्हें जेल खानों में डाल दिया गया, परंतु फिर भी उनके प्राणों की हानि नहीं हुई, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका रक्षक है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल कहती है कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु वो नाश नहीं होता है। हर एक विपत्ति से परमेश्वर उसे बचा लेता है। आज शाम में मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी एक धर्मी जन हैं, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। और बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी है। विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अब आप पर हो सकता है कभी कोई विपत्ति पड़ जाए, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। हम पुराने नियम में भी बहुत सी बातों को पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने अपने धर्मी जनों को विपत्तियों से छुड़ाया। खुद भजनकार दाऊद जब इस भजन को लिख रहे हैं, वो भी विपत्ति में हैं। उनके जीवन में भी बहुत सी विपत्तियां पड़ी, परंतु परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को नष्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसे हर एक विपत्ति से बाहर निकाला। इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है कभी आपके जीवन में विपत्तियां आ जाएं, तो अपने इस वचन को हमेशा याद रखें कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर हर एक विपत्ति से उसे छुटकारा देता है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर विपत्ति के समय, हर संकट के समय आप परमेश्वर के करीब जाएं, प्रभु यीशु मसीह करीब जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको छुड़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हमारे अब्बा, हमारे पिता, हमारे पवित्र प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हम सब के जीवनों से आज की शाम में होने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए और आज की शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है और दिया है परमेश्वर, कि इस समय में प्रभु हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करें प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड, आज की शाम में प्रभु अपनी आत्मा से, अपनी रूह से भर दीजिए होली स्पिरिट से। आप इन सब भाई बहनों को जो आज की शाम में इस प्रार्थना को सुन रहे लॉर्ड फादर, आप उनके संग में होइए पवित्र आत्मा। आप इनको गाइड करें, प्रार्थना में अगुवाई करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बैठने में आप सहायता करें लॉर्ड। हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। मेरे प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी की दिन भर में सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, बीमारियों से आपने बचाकर प्रभु ये समय दिया कि दिन भर की हर एक उस बात के लिए जो हमारे जीवनों में अच्छी और भली थी प्रभु, उन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद कर सकें लॉर्ड। प्रभु, जब ये बहन, ये भाई, इनका परिवार मिलकर आज प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आप ब्लेस करें पिता। आपकी पाक उपस्थिति आज की शाम में प्रभु हम सब के संग में होने पाए लॉर्ड, और हम सब उस बात को फील करें कि हम एक जीवित परमेश्वर की संतान है लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे परमेश्वर। जो वचन हमने सुना प्रभु जी, सच में खुदावन तेरा वचन हर दिन हमसे बातचीत करता है, हर दिन हमें उत्साहित करता है, हर दिन हमें मोटिवेट करता है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। सच में मेरे प्रभु आपका वचन कहता है कि धर्मी में बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी, हाँ मेरे प्रभु, परंतु आप उन विपत्तियों से उन्हें छुड़ा लेंगे मेरे परमेश्वर। आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि छुटकारा आपकी ओर से है पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू में छुटकारा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी। इन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर यदि कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आ पड़ा है परमेश्वर, जिस प्रकार भजनकार दाऊद के जीवन में, जिस प्रकार पौलुस के जीवन में प्रभु जी परेशानियां आई थी, परंतु प्रभु तूने उनकी हानि नहीं होने दी, तूने उन विपत्तियों में से उन्हें छुड़ाया मेरे अब्बा। उसी प्रकार यीशु मसीह, हाँ मैं इस बहन के लिए, हाँ मैं इस भाई के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जब ये संकटों में है प्रभु, जब ये मुसीबत में है प्रभु, जब ये परेशानियों में है प्रभु, जब ये दर्द और पीड़ा में, चिंता में है प्रभु, इस समय प्रभु आप प्रभु इनके जीवन में प्रभु इनकी सुधि लीजिए और इस संकट को इनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी। हम कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते हैं परमेश्वर इस भाई, इस बहन के लिए प्रभु, कि प्रभु आप इन विपत्तियों से इन्हें छुड़ाइए प्रभु यीशु मसीह। हम नहीं जानते कि किस प्रकार की विपत्ति आज इनके जीवन में है, परंतु मेरे अब्बा आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले हैं, क्योंकि प्रभु आप सब जानते हैं। प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके लिए कार्य करें मेरे अब्बा, और प्रार्थना है प्रभु कि इन विपत्तियों से आप इन्हें छुड़ाइए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु इनके बहुत सारी विपत्तियां हैं प्रभु जी, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मन मुटाव है, एक प्रभु एकता परिवार में नहीं मेरे प्रभु, इस समस्या से आप इन्हें छुड़ाइए प्रभु। आज प्रभु इनके परिवार रिस्टोर होने पाए पिता परमेश्वर, इनके रिश्ते जो टूटे हुए वो रिस्टोर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो बीमारियों में है, दर्द में है, पीड़ा में है, हॉस्पिटल में है प्रभु, आप उनकी हेल्थ को रिस्टोर करें, आप उन्हें रिकवर करें पिता, ताकि भले चंगे होकर प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की ये महिमा कर सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो कई समय से बीमार चल रहे प्रभु, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में इस विपत्ति को आप इनके जीवन से दूर करें, इन बीमारियों को आप इनके जीवन से दूर करें, और कहते प्रभु आप इन्हें शिफा दे, आप इन्हें चंगाई दे, आपका पवित्र लहू प्रभु हम इन पर अप्लाई करते खुदा, और कहते प्रभु वो बीमारियों से छूट जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु भाई बहन जो कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन को दे रहे हैं पिता प्रभु जी, आने वाले समय में प्रभु जिनके प्रभु एग्जाम्स हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें एग्जाम्स को अच्छे से देने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। जिनका इंटरव्यू है प्रभु, इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर प्रभु, उनका रिजल्ट प्रभु जी इनके फेवर में होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु आने वाले समय में परमेश्वर बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे और उनके बोर्ड एग्जाम्स को
देने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉर्ड फादर, उस प्रिपरेशन को करने में आप उनकी सहायता करें पिता। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु अपने निवेदनों को लेकर इस समय बैठे हैं खुदावन, जो डेली लिसनर्स हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें। आपका अनुग्रह, आपकी बरकत, आशीष, शांति, भलाइयां इनके जीवनों में बनी रहे पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु आज इनके जीवन में ये किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, परंतु यीशु आप जानते प्रभु। उन पीड़ाओं को आप दूर करें, उन दर्द को आप दूर करें, उस चिंता को आप दूर करें, उस समस्या को आप दूर करें पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु बहुत सी विपत्तियां आपके जन के ऊपर आती हैं, परंतु आप उन्हें उन सारी बातों से छुड़ाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थना के हमारी सुनी प्रभु, और इस विपत्ति के समय आपने अपने बेटे बेटियों की सुधि ली पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है मेरे यीशु राजा, हम उनके लिए आपकी अपरंपार आशीषों को मांगते हैं, उनके लिए आपकी भलाइयों को मांगते प्रभु कि उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी भी जन को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए परमेश्वर, परंतु पिता अपरंपार आशीषों का भंडार उनके ऊपर खुल जाए खुदा। और कहते प्रभु आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करें लॉर्ड फादर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप उनके जीवन में दें प्रभु जी। उनकी कमाई पर आशीष दे, उनके खत्तों पर आशीष दे, उनके अन्न जल के भंडारों पर आशीष दे मेरे प्रभु। आज रात में हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे। बुरे सपने, दुष्ट के विचारों से, गलत नेगेटिव थॉट से आप इन्हें छुटकारा दे। ये निश्चिंत अपने बिछौने में सोने पाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु हमारी सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु राजा हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल मेरे अब्बा आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम आप सब भाई बहनों का, इस बड़े से परिवार का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यूं ही आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें कमेंट्स के द्वारा फेसबुक में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी आप हमें अपने निवेदनों को दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप यूं ही हमारे साथ में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए और प्रभु को महिमा देते जाइए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।